एलओसी पर हलचल काफी तेज है। पुंछ और राजौरी से फायरिंग, इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स और ड्रोन एक्टिविटी की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। बॉर्डर पर तनाव हर पल बढ़ रहा है और सवाल है, क्या कुछ बड़ा होने वाला है? बॉर्डर पर क्या चल रहा है ये समझने से पहले हमें पिछले महीने के सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को देखना होगा। 9 अक्टूबर 2025 अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी भारत आते हैं। दोनों देशों के डिप्लोमेटिक रिश्ते को मजबूत करने की बात होती है। इसके 2 दिन बाद 11 अक्टूबर 2025 टीटीपी के मिलिटेंट्स पाकिस्तान पर अचानक हमला कर देते हैं, जिसमें कई पाकिस्तानी सैनिक मारे जाते हैं। इसकी जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की टेरिटरी पर एयर स्ट्राइक्स कर दिए, जिसमें न सिर्फ सिविलियन कैजुअलिटीज हुई बल्कि 3 अफगानिस्तान के क्रिकेटर्स भी मारे गए। इसी केओस के बीच पाकिस्तान ने भारत पर टीटीपी को फंड करने का आरोप लगाया और ये भी क्लेम किया कि भारत अफगानिस्तान को पपेट जैसे यूज कर रहा है। भारत के ऑफिशियल्स ने इन क्लेम्स को कंप्लीटली बेसलेस बताया है। 15 अक्टूबर को पाकिस्तान और तालिबान के बीच सीज फायर हो जाता है। जब लग रहा था सब ठीक हो गया, तभी 25 अक्टूबर की रात भारत नोटम इशू कर देता है। जी हाँ, राजस्थान, गुजरात और सर क्रीक सेक्टर में नोटम इशू हो जाता है। जिसको नहीं पता उसको बता दूं, नोटम मतलब नोटिस टू एयरमैन। भारत एयर स्पेस को 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक रिस्ट्रिक्ट कर देता है। ऑफिशियल्स जानकारी देते हैं, एक्सरसाइज त्रिशूल कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों एक साथ पार्टिसिपेट करेंगे। इस नोटम पर चर्चा इसलिए भी गर्म है क्योंकि 2 अक्टूबर को डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा था कि लाहौर का रास्ता सर क्रीक से होकर जाता है। अगर सर क्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे मेरे साथियों। और 1965 की जंग में भारत की सेना ने लाहौर तक पहुंचने का सामर्थ्य भी दिखाया। आज 2025 में पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची का एक रास्ता क्रीक से ही होकर गुजरता है। तब सबने सोचा था ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, पर अब लग रहा है कि सर क्रीक की समुद्री लहरों के नीचे कुछ तो जरूर हलचल है। इस सब के बीच 26 अक्टूबर को पाकिस्तान के जनरल मिर्जा और मोहम्मद यूनुस के मीटिंग ढाका में होती है। यूनुस बांग्लादेश का एक कंट्रोवर्शियल मैप पाकिस्तान के जॉइंट चीफ मिर्जा को गिफ्ट करते हैं। ये मैप ग्रेटर बांग्लादेश को पोर्ट्रे कर रहा था, जिसमें भारत का नॉर्थ ईस्ट भी था। ये मैप का इशू कोई नॉर्मल इशू नहीं है, ये एक बहुत सीरियस इशू है। पार्लियामेंट में इसकी बात भी हुई। रिपोर्ट्स के अनुसार एक टर्किश एनजीओ सल्तनत बांग्ला, जो कि बांग्लादेश का ग्रुप है, उसको फंड कर रहे हैं। बांग्लादेश ने ये टर्किश एनजीओ वाली बात और फंडिंग वाली बात को कंप्लीटली नकारा है। इसके जवाब में भारत ने बड़े स्केल में नोटम इशू किए। अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में भी नोटम इशू कर दिया गया। वेस्टर्न और ईस्टर्न बॉर्डर पर इतने बड़े स्केल पे मिलिट्री ड्रिल्स, ये कोई आम बात नहीं है। आप ये चार्ट देखें तो इसमें 2021 से लेकर 2023 के दौरान नॉर्थ ईस्ट में साल में 1 या 2 ड्रिल्स होती थी। लेकिन जब से शेख हसीना गवर्नमेंट बांग्लादेश में से हटी है, तब से ये जो ड्रिल्स का नंबर है नॉर्थ ईस्ट में, ये काफ़ी बढ़ गया है। तनाव अपने चरम पर है और इस बीच कुछ ऐसा हुआ जो सबका ध्यान खींच रहा है। जिस जगह में भारत ने नोटम इशू किया था, उसी जगह पर बिल्कुल उसी समय पाकिस्तान ने शनिवार को एक नेवल नेविगेशनल वार्निंग इशू कर दी। वही समुद्री इलाका, वही वक्त, दोनों बड़ी सेनाएं आमने सामने। इन सब बातों से एक बात तो साफ है कि माहौल सामान्य तो नहीं है, पर क्या फुल स्केल वॉर हो सकती है? जी नहीं, आज के समय में फुल स्केल वॉर होने के चांस बहुत कम है। वो भी तब जब दोनों देश न्यूक्लियर पावर हो, पर बॉर्डर पर क्लैशेस और लिमिटेड एस्केलेशन दोनों तरफ से दिख सकता है। हालांकि मौजूदा स्थिति को देख के एक बात तो स्पष्ट है, भारत का मुकाबला पाकिस्तान के साथ बहुत जल्द हो सकता है और ये ड्रिल्स उसी तैयारी के रूप में सामने आती है। इस पूरी स्थिति पर आपका क्या दृष्टिकोण है? अपना कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।